स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो एक किताब के बारे में है, इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट। जी मतलब असीम दौलत वाली सोच। हाँ, ये कहता है कि असली दौलत वो बैंक बैलेंस में नहीं, हमारे दिमाग में है। बिल्कुल सोच में। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये सोच है क्या और कैसे हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है। जरूर, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं आती। ये एक तरह की ऊर्जा है। मतलब सही सोच रखो तो खिंची चली आती है। हाँ, ये थोड़ा अलग नजरिया है। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि खूब मेहनत करो। वही तो। और बचपन की बातें, जैसे वो पैसा पेड़ पर नहीं उगता। हाँ, या अमीर लोग तो मतलबी होते हैं। बिल्कुल, ये सब सुन सुनकर पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर वो कमी की मानसिकता बन जाती है, स्कैरसिटी माइंडसेट जिसे कहते हैं। सही का स्रोत में दो लोगों का उदाहरण भी है, शायद अर्जुन और मेघा का। हाँ, अर्जुन जो अच्छी नौकरी के बाद भी पैसों को लेकर परेशान रहता था, जैसे एक डर था। और दूसरी तरफ मेघा, उसकी शुरुआत मुश्किल थी, पर उसने अपनी सोच को अपनी रुकावट नहीं बनने दिया और वो कामयाब हुई। तो फर्क सोच का ही था बेसिकली। हाँ, लगता तो यही है। और यहीं से आई थिंक स्रोत दूसरे चैप्टर की तरफ जाता है, जहां वो दिमाग को ही सबसे बड़ी संपत्ति बताते हैं। अच्छा, दिमाग सबसे बड़ी संपत्ति। हाँ, इसकी तुलना एक बगीचे से की गई है। जैसे बगीचे में आप जो बोएंगे वही उगेगा। मतलब अगर आप भरोसे, उम्मीद, मौकों जैसे पॉजिटिव बीज बोएंगे तो नतीजा अच्छा होगा, समृद्धि आएगी। लेकिन अगर डर, शक या ये मुझसे नहीं होगा वाले नेगेटिव बीज डालेंगे तो फिर वही उगेगा। हम खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत इसे एडिसन या एलोन मस्क जैसे लोगों से भी जोड़ता है। उनके पास शायद शुरू में बहुत रिसोर्स नहीं थे। सही बात है। पर उनकी जो सोच थी, उनका जो विश्वास था कि वो कुछ कर सकते हैं, वो ज्यादा पावरफुल था। ये बात तो है। अंदरूनी सोच बाहरी हालात से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। ये बगीचे वाली बात सोचने वाली है। कितनी आसानी से शक और डर के वो खरपतवार उगाते हैं ना। हाँ, और पता भी नहीं चलता। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 और 4 में पैसे को लेकर जो नेगेटिव धारणाएं हैं उनको तोड़ने की बात है। अच्छा, ये सिर्फ बचपन वाली बातें नहीं, ये हमारे अपने मन के डर भी हो सकते हैं। अपराध बोध, जैसे क्या मैं इतनी दौलत के लायक हूँ? हाँ, ये ख्याल तो आता है कभी कभी। या ज्यादा पैसा आ गया तो मैं बिगड़ जाऊंगी। बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि इन गहरी जमी हुई सोचों को पहचानना और फिर उन्हें बदलना बहुत जरूरी है। बदलना? पर कैसे? ये आसान तो नहीं लगता। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सोच बदलना नहीं है, ये पैसे के साथ अपने रिश्ते को एक तरह से रीडिफाइन करना है। रिश्ते को रीडिफाइन करना मतलब डर और गिल्ट की जगह पैसे को एक टूल की तरह देखना, एक साधन, उसे सम्मान देना, समझना। स्रोत का तर्क है कि जब तक हम पैसे को लेकर नेगेटिव रहेंगे, हम अनजाने में उसे खुद से दूर करते रहेंगे। अच्छा, जैसे किसी रिश्ते में भरोसा ना हो तो वो टिकता नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही पैसे के साथ भी एक हेल्दी रिश्ता बनाना जरूरी है, ऐसा उनका मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं वो सीधे सीधे हमारी फाइनेंशियल रियलिटी पर असर डाल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर चैप्टर 8 में वो आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ओह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो काफी सुना है। हाँ, स्रोत का मानना है कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ता है। जैसे अगर हम लगातार कमी पर, महंगाई पर, पैसे नहीं हैं पर ध्यान देंगे तो हम वैसी ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे अनजाने में। और इसके उलट अगर हम ग्रैटिट्यूड पर, यानी हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने पर और भविष्य की संभावनाओं पर फोकस करते हैं तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। हाँ, एक तरह की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन जो दौलत को अपनी ओर खींचती है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, पर आइडिया यही है। आपकी सोच आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। अपनी ऊर्जा को दौलत के साथ अलाइन करना। इंटरेस्टिंग। जी, लेकिन स्रोत सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा है ना। चैप्टर 7 में एक सवाल है, असली आजादी क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा होना ही आजादी है? क्या है फिर? स्रोत कहता है कि सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो अंदर का सुकून है। सुकून? हाँ, अपने जीवन पर कंट्रोल का एहसास और बिना किसी दिखावे के ऑथेंटिकली अपनी शर्तों पर जीना।
अच्छा, पैसा इसका एक हिस्सा हो सकता है, एक टूल हो सकता है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तो सच्ची दौलत में सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये मानसिक शांति भी शामिल है। एग्जैक्टली। जहां आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन के मालिक महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो एक बड़ी बात समझ आ रही है, वो ये कि सच्ची टिकाऊ दौलत की कहानी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। बिल्कुल। हमारी सोच, हमारे विश्वास, पैसे के साथ हमारा रिश्ता, यहीं से सब शुरू होता है। सही कहा। ये सिर्फ पैसा कमाने की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये नजरिया बदलने की बात है। दौलत को कमाने की बजाय उसे अपनी जिंदगी में इनवाइट करने का नजरिया। एकदम सही। और इसी से जुड़ी एक आखिरी बात जो स्रोत बार-बार कहता है, चैप्टर 12 में भी है शायद, हाँ, वो है कि बदलाव की शुरुआत आज से करनी है, इंतजार नहीं करना। आज से। हाँ, शायद सुनने वालों के लिए एक छोटा सा एक्शन ये हो सकता है कि पैसे को लेकर अपनी सिर्फ एक नेगेटिव धारणा को पहचाने। कोई एक। हाँ, कोई भी एक जो विरासत में मिली हो या खुद बना ली हो, उसे पहचाने, उस पर सवाल उठाएं, सोचें कि क्या ये वाकई सच है। ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है, सिर्फ एक धारणा पर सोचना। बिल्कुल। ये छोटा सा कदम भी एक नई सोच, एक नई दिशा की शुरुआत हो सकता है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट पर। सोचने के लिए काफी कुछ है। निश्चित रूप से मानसिकता ही सब कुछ है शायद।